हेलो एवरीवन, सक्सेस टॉक विद नेहा में आपका स्वागत है। आज पॉडकास्ट के इस एपिसोड में मैं बात करूंगी औरतों से जुड़ी हुई कुछ बातें उनकी जिंदगी के बारे में। तो आइए सबसे पहले आज मैं मिलवाती हूँ आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से जो एनआरआई हैं और बहुत ही पॉजिटिव इंसान है। जब मैं उनको पहली बार मिली तो मुझे लगा कि ऐसे भी लोग होते हैं, सोलो ट्रैवलर हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। चलिए आज मैं आपको मिलवाती हूँ सोनाली जी से। तो वेलकम सोनाली जी। Thank you so much, Neha, for the appreciation. And I would also like to welcome my audience and your audience to our first episode of podcast. So, welcome everyone, and I hope this podcast will actually change your life and it will surely add the value to your life. So, let's start. यस। सोनाली, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि मैं तो आपके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। आज पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में मैं चाहूंगी कि जो बहुत सारी ऑडियंस है, स्पेशली जो हमारे साथ विमेन्स हैं, आज हम उनको थोड़ा सा कुछ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं लाइफ में और हमें लगता है कि हम अपनी Yes. चीजें किसी के साथ शेयर करें, किसी के साथ डिस्कस करें, हमें कहीं से कुछ जवाब मिले। तो सबसे पहले मैं आज आपके बारे में, आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहती हूँ। श्योर श्योर नेहा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि इट्स माय प्लेजर एंड ऑनर, बिकॉज मैं हमेशा से सोचती थी कि मेरी लाइफ एक्चुअली इतने स्ट्रगल से गुजरी है, इतने अप्स एंड डाउन से गुजरी है। मैं हमेशा से ये सोचती थी, मेरे विश लिस्ट का पार्ट था दैट आई विल नरेट माई स्टोरी वन डे। मैं ऐसा हमेशा से सोचती थी बिकॉज मुझे लगता था कि मेरी लाइफ में जो जो चीजें हुई है ना, शायद ही कोई ऐसा इंसिडेंस रहा होगा जो आप अज्यूम भी नहीं कर सकते हो, मेरे साथ वो सब कुछ हुआ है। सो बीइंग अ वुमन आई हैव एक्सपीरियंस्ड ईच एंड एवरीथिंग, यू कैन से अच्छी भी और बुरी भी, अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी, आई हैव एक्सपीरियंस्ड एवरीथिंग। सो लेट मी शेयर विद दैट। सो लाइक आई हैव बोर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम यूपी, but have done schooling from the UP itself, and then after I have done the graduation, the BTech from Bareilly SRMS, and then after I had my corporate experience of around 9 years from Delhi NCR, and during the corporate experience only I have explored the whole India. इंडिया की सारी जगह मैंने घूमी है, दैट टू एज अ सोलो ट्रैवलर। तो एंड yes, the most important part, like I consider the Lord Shiva as my father. तो my mom has been a single mother, so हमेशा से उसी चीज ने मुझे स्ट्रेंथ दिया कि मेरा बाप वो है जो सबका बाप है। मतलब जो सबकी रक्षा करता है वो मेरी रक्षा करता है। सो मेरा तो कोई बुरा कर ही नहीं सकता चाह कर भी। लड़की के पास कभी ना कभी कोई भाई का सपोर्ट होता है या पति का सपोर्ट होता है या बाप का सपोर्ट होता है, बट मेरे पास वो कॉलम हमेशा से खाली था बिकॉज आई वॉज दी सिंगल चाइल्ड। तो हमेशा से कहते हैं ना, इंसान की कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है कभी ना कभी। तो मेरी वो कमजोरी मेरी सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि मुझे ये पता था कि मुझे लाइफ में सब कुछ अकेले ही हासिल करना है। आई हैव नो बैकअप, सो आई हैव नो चॉइस। मुझे हारने की चॉइस ही नहीं थी। लोग जाते हैं बाहर पढ़ने, बाहर जाके सोचते हैं कि नहीं मुझसे एनवायरनमेंट अडेप्ट नहीं हो रहा, एंड दे कम बैक टू देयर प्लेस, बट मेरे पास चॉइस ही नहीं था हारने का। मेरे पास गिव अप करने का कभी चॉइस ही नहीं था। मैं अगर घर से निकली हूँ, जिस दिन मैं अपने घर से निकली थी पढ़ाई करने के लिए, उस दिन मैं ये सोच के निकली थी कि या तो सक्सेसफुल होकर ही आऊंगी या तो मैं नहीं आऊंगी। मुझे वापस तो नहीं आना, मतलब हार के नहीं दिखाना किसी को कभी। तो दिस वॉज माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ, क्योंकि मेरे पास कहते हैं ना, अभाव में सबसे ज्यादा प्रभाव मिलता है। तो मेरी जिंदगी की जो सबसे ज्यादा कमियां थी, उन कमियों ने ही मुझे हमेशा इंस्पायर किया, मोटिवेट किया कि मैं लाइफ में आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं और कभी गिव अप ना करूं। दैट वॉज माई स्ट्रेंथ, कि मैंने अपनी कमी को, अपनी वीकनेस को ही अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। एंड आई विल से हर औरत को, हर इंसान को इवन यही करना चाहिए। कमी को अगर आप अपनी स्ट्रेंथ बना लोगे ना, देन पूरे ब्रह्मांड में कोई पैदा नहीं हो सकता कि वो आपको हरा दे।
वाह वाह, बहुत ही बढ़िया सोनाली। और बड़ा अच्छा लग रहा है ये सुन के सोनाली। बट कहीं ना कहीं मैंने जो जितना मैंने भी लाइफ देखी है, तो मैंने देखा जब हम सिंगल चाइल्ड होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बैक एंड में, माइंड में बहुत ज्यादा ऐसी फीलिंग आने लग जाती है कि आप नेगेटिव फील करते हो। आपको लगता है कि यार मेरी लाइफ में तो कुछ भी नहीं है, और फादर बहुत बड़ा रोल होते हैं हमारी लाइफ में, है ना। तो मेरे को आपको देख के बिल्कुल भी ये नहीं लग रहा। और मतलब जैसे हमें बचपन से सिखाया जाता है, ये लड़की हो, लड़की बन के रहो, तुम्हें कोई राइट्स नहीं है, तुम्हें अपने हक लेने का, तुम जो भी करोगी या तो पिताजी से पूछ के करोगी या भाई से पूछ के करोगी, है ना। करेक्ट और करेक्ट। तो देखती हूँ तो मुझे देख के लग रहा है कि मतलब ऐसी भी लड़कियां हो सकती हैं, और मतलब इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, इतनी बोल्ड, इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए आप सोनाली? इसका मैं सबसे बड़ा क्रेडिट दूंगी अपनी अपब्रिंगिंग को एक्चुअली, बिकॉज माई मॉम हैज रेज्ड मी लाइक अ सन ओनली। उन्होंने मुझे कभी बेटी की तरह एक्चुअली बोलो तो ट्रीट ही नहीं किया। एक मैं उनकी बेटी और बेटा दोनों रही हमेशा से। तो उन्होंने बेटी जैसा प्यार भी दिया और बेटे जैसी परवरिश भी दी, पूरी इंडिपेंडेंस दी। इवन आई वुड से कि शायद पेरेंट्स अपने लड़के को उतनी इंडिपेंडेंस नहीं देंगे जितनी मेरी माँ ने मुझे अपनी बेटी को दी है। I was in around like sixth or seventh standard, and it was the scenario कि मेरे साथ के लोग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते थे। तो एक बार की बात बताती हूँ, एक डांडिया कंपटीशन था जहां पर मैंने भी पार्टिसिपेट किया था, एंड आई वाज वेरी एक्टिव इन दी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज। तो वहां पर बाकी की लड़कियों को रात के 1 बजे में घर पे ड्रॉप करने के बाद मैं खुद अपने घर पर वापस आई, एंड माई होल फैमिली वॉज स्लीपिंग, और उन्होंने बस गेट खोला और मैं भी सो गई। और मैंने सुबह उठ के बताया कि मम्मी मुझे देखो अवार्ड मिला है रात को। मम्मी ने कहा अच्छा, बहुत अच्छा। तो आज मैं एक न्यू मॉम हूँ, और मैं ये समझ सकती हूँ कि कितना डिफिकल्ट और कितना बोल्ड टास्क था कि अपने बच्चे को, इतने छोटे बच्चे को रात में जाने देना इंडिपेंडेंट। मतलब मैं बोल नहीं सकती कि कितना ट्रस्ट बंधाना पड़ेगा अपने बच्चे को इस लेवल की इंडिपेंडेंस इस एज में देने के लिए। तो सच में ये क्रेडिट मेरी मॉम को है। अगर वो इंडिपेंडेंस मुझे मिली ही नहीं होती, वो ट्रस्ट अगर मुझ पर दिखाया ही नहीं गया होता, तो मुझे उसे प्रूफ करने का मौका कभी मिला ही नहीं होता। बिल्कुल सही कहा सोनाली आपने। और मैं बिल्कुल इस बात से 101% एग्री करती हूँ कि कहीं ना कहीं लड़कियों को जो बढ़ावा नहीं मिल पाता, उसके पीछे फैमिली का बहुत बड़ा हाथ होता है। मैं खुद यूपी से हम्म। बिलोंग करती हूँ, और मैंने चीजें देखी हैं, तो मुझे लगता है कि रात के 1 बजे, क्या मतलब 7 बजे के बाद तुम्हें लगता है कि भाई लड़की को तो अलमारी घर में से बंद कर, फोन आने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब अलाउड ही नहीं होता है कि आप बाहर जाओ, निकलो। और 7 बजे के बाद तो घर वाले ही फोन करना शुरू कर देते हैं, भाई कहाँ हो, करेक्ट। तुम्हें कोई राइट्स नहीं है। तो मतलब दिस इज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी कि आपकी पेरेंटिंग इस तरीके से हुई है, आपके माँ बाप ने इस तरीके से, आपकी मदर ने, अगर स्पेशली बोलूं, क्योंकि एक औरत ही बहुत अच्छे से समझ सकती है अपनी बेटी को। तो मदर ने अगर ये स्टेप लिया है, तो मुझे लगता है दिस इज द बिग रीजन जो आज आप इतने बोल्ड हो, स्ट्रांग बन गए हो। क्योंकि मुझे लगता है एजुकेशन चाहे हम कितनी भी क्यों ना ले लें, मुझे हम्म। लगता है आप एग्री जब करोगे इस तक बात से। जब तक आप दिमाग से शिक्षित नहीं होगे ना, जब तक आपकी सारी ऑन पेपर डिग्रीज बेकार हैं। एंड आई वुड लाइक एग्जैक्टली टू exactly. ऐड ऑन वन मोर पॉइंट कि मेरी मॉम ने जो इतना बिलीव किया, मेरे ऊपर ट्रस्ट जताया, उसका सबसे बड़ा रीजन था बिकॉज शी हैज सफर्ड फ्रॉम सच अ लाइफ जो कि आजकल सारी लोग सफर कर लेते हैं मोस्टली। तो वो हमेशा से चाहती थी कि जो मैंने सफर किया वो मैं अपनी बेटी को सफर ना करने दूं। और ऑन टॉप ऑफ दैट उन्होंने हमेशा मुझसे एक चीज बोली कि बेटा कभी भी आप जीवन में कुछ भी गलत करो, सही हमेशा कोई नहीं करता। कोई परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में, गलतियां सब करते हैं। बट द पॉइंट इज कि क्या आप उन गलतियों को एक्सेप्ट करने के लिए सक्षम हो, और इससे भी बड़ी बात, क्या आप उन गलतियों को एक्सेप्ट करके कन्फेस कर पा रहे हो। तो मम्मी ने बोला हमेशा जब मैं बाहर गई कि बेटा कभी भी बाहर जा रहे हो, कुछ भी हो, गलत हो सही हो, मुझे जरूर बताना। क्योंकि अगर मुझे आपसे पता नहीं लगेगा और अगर किसी और से पता लगा, तो वो मेरा ट्रस्ट ब्रेक कर देगा हमेशा के लिए। और एक भरोसा ऐसी चीज है, अगर आपका एक बार टूट गया तो वो कभी उस तरह से वापस आ ही नहीं सकता। आप कभी ना कभी अगेन एंड अगेन उस इंसान को ना सस्पिशियस मोड में ही रखते हो फिर, एक बार टूट जाने के बाद। तो मेरा हमेशा से था, मैं चाहे क्राइम ही क्यों ना कर दूं, बट आई नेवर हाइड इट।
मेरे अंदर इतनी ताकत थी कि मैं अगर किसी को थप्पड़ मार के आऊं तो मैं बोलूं हाँ मैंने मारा है। वाह, बहुत बढ़िया। और बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है सोनाली ये सुन के। और स्पेशली मतलब मदर ने जो आपको चीजें सिखाई ना, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मतलब मेरे को भी ये लगता है कि आप अपने बच्चे को एक फ्रेंड बनाओ, और कभी ऐसा ना हो कि आपका बच्चा बाहर वालों को बता रहा है और आपको नहीं बता रहा। तो फिर ऐसा शायद मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो पेरेंटिंग पे एक प्रेशर हो सकता है, पेरेंटिंग के ऊपर एक फिंगर पॉइंट हो सकता है कि भाई आपका बच्चा आपको क्यों नहीं बता रहा। मैं हमेशा यस, अपने बच्चों एंड को यही चीज एंड वन बोलती हूँ। इंटरेस्टिंग थिंग इज व्हाट सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग थिंग है कि मेरी मॉम और मैं एकदम एंटी हैं। कि हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस इतने ज्यादा हैं कि अगर वो ईस्ट सोचती है तो मैं वेस्ट सोचती हूँ, बट स्टिल वी आर टुगेदर एंड वी आर लाइक द बेस्ट फ्रेंड्स। बिकॉज हम अल्टीमेटली एक दूसरे को कोऑपरेट करके एक सेम पेज पे आने की कोशिश करते हैं। वी आर एक्चुअली द ट्रू फ्रेंड्स। कि मेरी कुछ भी लाइफ में कोई भी बात है ना, आज तक के इतने सीक्रेट्स मेरे शायद किसी को नहीं पता। भगवान के अलावा शायद दूसरा इंसान मेरी मम्मी है जिनको मेरी हर गंदी अच्छी हर बात पता है, हर बात पता है। उन्हें पता है कि लड़की किस लेवल तक कहाँ जा सकती है। एंड दिस इज द रीजन शी ट्रस्ट। उन्हें पता है कि ये लड़की को रात के आधी रात में भी मैं कहीं बाहर भेज रही हूँ और वो रात भर गायब है, या वो 4 दिन भी घर नहीं है, कहीं बाहर बिजनेस टूर पर है, तो उसे पता है कि शी इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग रॉन्ग। अगर उसे कोई गड़बड़ इंसान मिल भी गया तो वो उसे वहां पर धो के आने में सक्षम है। वाह, बहुत बढ़िया। बहुत ही सही बोला सोनाली आपने। और एग्जैक्टली बिल्कुल